सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा, सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश, हर एक साजिश कुचल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। इस मुल्क में दो आवाजें हैं। इस मुल्क में एक वो आवाज है जो दंगा कराना चाहता है, खून खराबा करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, और एक वो आवाज है जो मोहब्बत और न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहता है। बीजेपी राम का दाम तो लेती है लेकिन नीति रावण की रखती है। कृष्ण का उपदेश देती है लेकिन चालें शकुनी की चलती है। गॉडसे का महिमा मंडन करती है, गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करती। सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाती है लेकिन उसके एकता के सिद्धांत को नहीं अपनाती। ये देश नफरत का राजपथ बन चुका है। एक तरफ हम लोग हैं जो सफेद टोपी पहनते हैं, वो जो काली टोपी पहनने वाले लोग हैं वो काले कानून लेकर के आते हैं। हम सफेद टोपी पहनने वाले लोग जो हैं वो गरीबी का अंधियारा मिटा करके, बेकारी का अंधियारा मिटा करके हम रोजगार का अवसर लाना चाहते हैं। हम अन्याय को समाप्त करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट है रेजोल्यूशन की, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। और यह जो न्याय पथ है जिसको लेकर के हमारा संकल्प है कि इस न्याय पथ पर हम चलेंगे, और न्याय पथ पर चलने का मतलब यह है कि देश में कहीं भी अन्याय होगा, चाहे वो अन्याय दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय गरीबों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय आदिवासियों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, किसानों के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, किसी भी भारतीय के खिलाफ अगर कोई अन्याय होगा तो उस काली टोपी वाले अन्याय के खिलाफ हम सफेद टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। हम न्याय का योद्धा बनेंगे और न्याय का जो हमारी पहचान है, न्याय का जो हमारा ये सिंबल है, उसी से हम इस देश को बचा सकते हैं। और देश को बचाने की जो मुहिम है, इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। स्टूडेंट और यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। स्टूडेंट और यूथ अलग अलग तरीके से इस देश में अपने हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। यह जो लड़ने वाले लोग हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो असल में कांग्रेसी हैं, और जो विचारधारा से कांग्रेसी हैं उनको हमको साथ लेकर के आना पड़ेगा। और मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस दौर में कांग्रेसी हैं जब लोग गद्दारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ बेवफाई कर रहे हैं, चंद दौलत के लिए, चंद सिक्कों की खनक के लिए अपनी पार्टी से गद्दारी करके उस विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। उस वक्त आप कांग्रेस का झंडा थाम करके खड़े हैं। आप सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले आप जो है सेनानी हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन इस देश को मिला है, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वतंत्रता हमको दिलाई है, उस स्वतंत्रता को बचाने वाले आप संविधान सेनानी हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि ये आमने सामने की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, और इस दौर में हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है जो आसान रास्ता है, जो लालच का रास्ता है, जो कुर्सी का रास्ता है। मैं कहता हूं कि इतिहास ने हमको मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया है, तो हम एमपी एमएलए बनने की कोशिश जरूर करें। लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये वो दौर है कि हमारे सामने एमपी एमएलए बनने के अलावे गांधी बनने का अवसर है, भगत सिंह बनने का अवसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने का अवसर है, सुभाष चंद्र बोस बनने का अवसर है, एनी बेसेंट बनने का अवसर है, अंबेडकर बनने का अवसर है। इसीलिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह जो रेजोल्यूशन है, यह रेजोल्यूशन कागज पे लिखे हुए कोई शब्द नहीं है, यह संकल्प है, और उस संकल्प पे हम समर्पण के साथ चलेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो इस विपरीत परिस्थिति में हमारी जीत सुनिश्चित है। तुम कब तक देश को यूं ही नफरत की राजनीति में झुलसने दोगे? तुम कब तक झूठ कपट के हवाले होने दोगे देश को? ये कुछ कठोर प्रश्न है हमारे सामने जिसे आज हमें ईमानदारी से जवाब देना होगा। आज यहां इकट्ठा होना एक राजनीतिक औपचारिकता और कर्तव्य नहीं है, एक ये प्रश्न है जो हमसे जागरूक नागरिक के दिल में एक आग और विद्रोह की तरह धड़क रहा है कि हम कहां खड़े और किस दिशा में जाएंगे। समय का चक्र हमसे पूछ रहा है, क्या तुम तैयार हो? यही सवाल आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों के सामने खड़ा था, यही सवाल 1971 की जंग में सैनिकों के सामने खड़ा था, और आज 2025 में यही सवाल हमारे सामने पुनः खड़ा है। राष्ट्र की चेतना एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां पर संघर्ष धर्म है, संकल्प हमारा कर्तव्य है, और मैं आपको कहना चाहती हूं मौन अपराध है।
हमें तय करना है कि हम इतिहास के दर्शक बनेंगे या उसके निर्माता। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दीप बुझने लगे हैं, संकल्पों की आस्था दरकने लगी है, मंचों पे से आदर्शों के भाषण के पीछे आत्मा मौन होती जा रही है। बदलता स्वरूप राजनीति का ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो एक मृत तृष्णा बनती जा रही है। उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है ये बन के शंकर निगल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद दूंगा। साथियों, आपने जिस जिंदा दिली से सुना उसके लिए आपका बहुत आभार। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा।